तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से आज की बात शुरू करते हैं। किसी भी वर्क प्लेस को, मतलब जहां हम काम करते हैं, उसे सच में सेफ क्या बनाता है? क्या सिर्फ अच्छी मशीनें और कड़े नियम काफी हैं, या कुछ और भी है? आज हम उसी कुछ और की गहराई में उतरेंगे, जिसे कहते हैं व्यवहार आधारित सुरक्षा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सुरक्षा की एक पहेली को सुलझाएंगे, फिर उस पहेली के एक बहुत जरूरी खोए हुए टुकड़े यानी हमारे व्यवहार को ढूंढेंगे। उसके बाद हम एबीसी मॉडल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक मजबूत सेफ्टी कल्चर कैसे बनाया जाता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि सब में हमारी और आपकी भूमिका क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी पहली पहेली ये है, और ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि जब किसी जगह पर सेफ्टी के सारे इंतजाम मौजूद हों, फिर भी हादसे क्यों हो जाते हैं? जरा सोचिए, हमारे पास एकदम सेफ सिस्टम है, सबसे अच्छे और नए उपकरण हैं, और हर किसी को पूरी ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके बावजूद कहीं ना कोई चूक हो ही जाती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अच्छा, अब जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि मशीनों और सिस्टम्स पर इतनी मेहनत करने के बाद भी हादसों का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह पर बना हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि हम तस्वीर का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी हिस्सा देख ही नहीं रहे हैं। और वो अनदेखा हिस्सा है हमारा अपना व्यवहार। जी हाँ, हमारे काम करने का तरीका। यही वो कड़ी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और सच तो ये है कि ज्यादातर हादसों की असली जड़ यहीं छिपी होती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने काम करने के तरीके यानी हमारे व्यवहार पर ध्यान देने में ही छिपा है। इस नंबर को देखिए, 98%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर हम सिर्फ अपने काम करने के तरीके को सही कर लें, उसे सुरक्षित बना लें, तो हम लगभग हर हादसे को होने से रोक सकते हैं। इसी सोच को बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी या बीबीएस कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मशीनों पर नहीं, बल्कि लोगों के काम करने के ढंग को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। इसका सीधा साधा सिद्धांत है कि ज्यादातर चोटें हमारे ही किसी न किसी असुरक्षित काम की वजह से लगती हैं। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी है, बीबीएस एक सुरक्षित वर्कप्लेस का विकल्प नहीं है, बल्कि उसका एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इस सेफ्टी पिरामिड को देखिए, ये पूरी बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। ये हमें बताता है कि हर एक बड़े और गंभीर हादसे के पीछे छोटे छोटे अनदेखे जोखिम भरे कामों की एक बहुत बड़ी बुनियाद होती है। चलिए इसे नीचे से ऊपर की ओर समझते हैं। देखिए, इस पिरामिड की नींव में क्या है? लगभग 3 लाख जोखिम भरे व्यवहार। ये वो छोटी छोटी हरकतें हैं जो हम रोज शायद करते भी हैं और सोचते हैं, अरे इससे क्या होगा। जैसे बिना ग्लव्स के कोई चीज उठा लेना, या चलती मशीन से ध्यान हटा लेना। और जब ये 3 लाख जोखिम भरे काम होते हैं, तो उनका नतीजा क्या होता है? करीब करीब 3000 नियर मिस, मतलब ऐसी घटनाएं जहां हादसा होते होते बाल बाल बच गया। असल में ये छोटी छोटी चेतावनियां होती हैं, जिन्हें हम अक्सर चलो बच गए कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। और जब हम उन हजारों चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहते हैं, तो नतीजा क्या होता है? पिरामिड की चोटी पर एक जानलेवा हादसा। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा असुरक्षित काम एक दिन किसी की जान लेकर एक बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा जोखिम भरा व्यवहार करते ही क्यों हैं? और इससे भी जरूरी सवाल, हम इससे बदल कैसे सकते हैं? इसका जवाब हमें एबीसी मॉडल से मिलता है, जो हमारे कामों के पीछे के विज्ञान को बड़े आसान तरीके से समझाता है। ये एबीसी मॉडल बड़ा सिंपल है। ये हमारे किसी भी काम को 3 हिस्सों में तोड़कर दिखाता है। ए यानी एंटीसीडेंट्स, जिसका मतलब है वजह। बी यानी बिहेवियर, यानी हमारा काम। और सी यानी कॉन्सिक्वेंस, मतलब उस काम का नतीजा। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। ए यानी एंटीसीडेंट, वो ट्रिगर है, वो वजह है जो हमें कोई काम करने पे मजबूर करती है। जैसे मान लीजिए काम जल्दी खत्म करने का प्रेशर। अब बी यानी बिहेवियर, वो काम है जो हम असल में करते हैं, जैसे उस प्रेशर की वजह से कोई शॉर्टकट लेना। और सी यानी कॉन्सिक्वेंस, उस काम का नतीजा होता है, जो अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी।
अब सोचिए, जब एक एक करके हर कोई सुरक्षित तरीके से काम करने लगता है तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत आदत नहीं रहती, ये धीरे धीरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, पूरी कंपनी की सोच बन जाती है। और इसी को हम कहते हैं सेफ्टी कल्चर या सुरक्षा की संस्कृति। देखिए, सुरक्षा संस्कृति का मतलब दीवारों पर सिर्फ पोस्टर लगाना या कुछ नियम बना देना नहीं होता। इसका असली मतलब ये है कि उस जगह पर काम करने वाला हर एक इंसान, चाहे वो टॉप मैनेजर हो या नया ट्रेनी, सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता मानता है या नहीं। ये हमारे रोज के काम में, हमारी बातों में झलकता है। और ये संस्कृति दो तरह की हो सकती है। एक तरफ है पॉजिटिव कल्चर, जहां लोग प्रोएक्टिव होते हैं, मतलब खुद आगे बढ़कर सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और दूसरी तरफ है नेगेटिव कल्चर, जहां लोग सिर्फ पकड़े जाने के डर से नियमों को मानते हैं और जैसे ही कोई हादसा होता है तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें पूरी कहानी खुद बयां कर रही हैं। एक असुरक्षित काम, जानते हैं, एक डोमिनो की तरह होता है। एक गिरा तो वो अपने पीछे हादसों की पूरी लाइन लगा देता है। लेकिन अगर हम चौकन्ने रहें, एक दूसरे के कामों पर ध्यान दें और सही समय पर एक दूसरे को टोकें, तो हम उस पहले डोमिनो को गिरने से पहले ही रोक सकते हैं। अब तक हमने जितनी भी बातें की वो सब आकर एक ही जगह पर रुकती हैं, और वो जगह है हम और आप। क्योंकि एक मजबूत सेफ्टी कल्चर की शुरुआत किसी नियम की किताब से नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति से होती है। इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली संदेश बस यही है, इसे हमेशा याद रखें, इसे अपनाएं। मेरी सुरक्षा के लिए मेरा व्यवहार, सेफ्टी किसी और की नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से ही पूरी होती है। तो आज की इस चर्चा से अगर 4 बातें साथ लेकर जानी हैं तो वो ये हैं। पहली, असली सेफ्टी सिर्फ नियमों और मशीनों से कहीं बढ़कर है। दूसरी, ज्यादातर हादसों की जड़ में हमारा जोखिम भरा व्यवहार होता है। तीसरी, ABC मॉडल हमें अपने व्यवहार को समझने और सुधारने का रास्ता दिखाता है। और चौथी और सबसे जरूरी, हम सब मिलकर ही एक सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, आज अभी आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपने काम करने के तरीके में ला सकते हैं जो न सिर्फ आपकी, बल्कि आपके आसपास काम करने वाले साथियों की सुरक्षा को भी और बेहतर बना सके।